उन्हें कौन सा सेंट पसंद है? पता नहीं, पूछूंगी। अच्छा सुनो, तुम बाहर जाके गाड़ी में वेट करो। मगर मुझे बहुत सारे शेड लेने हैं ना, टाइम लग जाएगा। कहाँ तुम इतनी देर खड़ी रहोगी? जा, मैं आ रही हूँ। वो वाली सेंट दिखाएं। क्या बात है, इतने चुप चुप से क्यों? नाराज हूं मुझसे किसी बात पे? नहीं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मगर डरता हूँ कहीं तुम गलत ना समझ लो। मुझे तुम्हारी हर बात अच्छी लगती, चाहे वो सही हो या गलत। असल बात यह है कि तुम मुझसे यूं बेधड़क मिलने दुकान पे मत आया करो। क्यों? मोहल्ले वाले मुझे अजीब नजरों से देखते हैं। तुम मोहल्ले वालों से डरते हो? मैं तो नहीं डरती। मैं डरता नहीं हूं, मैं ये नहीं चाहता कि कोई तुम पे उंगली उठाए। मैंने तो सुना था कि मोहब्बत इंसान को बहादुर बनाती है। तुम तो छोटी छोटी बातों से डरते हो। गुल, मेरी बात तो सुनो। गुल, गुल, मैं पहले तुम फैसला कर लो, मुझसे मोहब्बत करते हो या दुनिया से डरते हो? ये 2 दे दो। निम्बा बाजी कहाँ है? गाड़ी में नहीं है मतलब? क्या मतलब, किधर गई? तो ढूंढो उसे। निम्बो, क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब है इस बात का? निम्बो गई कहाँ होगी? तुम्हारे साथ गई थी वो, और तुम कहां जा सकती है मेरी बेटी? मैंने आसपास हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। निम्बो को ढूंढ के लेके आओ। इस वक्त हार के बैठने का वक्त नहीं है। जाओ ढूंढ के लेके आओ उसे। 3 दिन बाद उसने माइयों बैठना है। मैं यासिर मियां को फोन करता हूं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इस बात की तो हवा भी नहीं लगनी चाहिए यासिर मियां को। हो सकता है वो सहेली के घर गई हो सकता है वो रास्ता भूल गई हो या फिर। अरे नहीं अम्मा, बच्ची नहीं है वो। अगर किसी दोस्त के यहाँ जाती तो फोन कर देती। रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो इतनी। मुझे यासिर मियां को बताना ही पड़ेगा, उन्हें एतमाद में लेना पड़ेगा। मैं इस तरह हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। बेटा, तुमसे तो नहीं कुछ कहा उसने? रहम कर दे मेरे मालिक। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात। ना निम्मो का पता है, ना सगीर मियाँ की खबर है। अगर निम्मो मिल गई होती तो लेके आ जाते ना। हाय मेरी बच्ची, तुझे किस बद नजर की नजर लग गई। किस सब्ज कदम की नहुसत की वजह से घर में 2-2 जनाजे निकले। इस कुलमुही की वजह से मरने वालों के लिए तो रो रो के दिल हल्का कर लिया। अब तो हाथ से जाती हुई इज्जत के लिए क्या वावेला करे भाभी। हम तो सिसकी लेते में भी डर लगता है कि किसी को खबर ना हो जाए इसकी आमद की। अम्मा, मैंने मना किया था। मैंने कहा था, कितनी बार कहा था कि मत भेजो मेरी निम्मो को, लेकिन मेरे कोई भी नहीं सुनता है यार।
मैंने कहा था ना, मुझे पता था कि वो ले जाएगी मेरी निम्मो को, वो ले जाएगी मुझसे दूर। लेकिन यहाँ तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। बस टल्ली सुनता था मेरी हर बात मानता था मेरा टल्ली। मैं टल्ली को बोलूंगी, वो मेरी निम्मो को लेके आएगा। मेरा टल्ली। इस औरत को तो देखो, जवान बेटी भी पड़ी हुई है और ऐसे तावीज गंडों की पड़ी है। मैं तो कहती हूँ सब तावीज़ों की वजह से होता है। काला और सफेद इल्म सबके लिए बुरा होता है और इसकी यही नादानियाँ हमारे गले पड़ रही हैं। क्या हुआ बेटा? बेटा मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? जो कभी नहीं किया वो करना पड़ेगा मुझको। मेरी बेटी की इज्जत मेरे खानदान से ज्यादा है अम्मा, मैं क्या करूं? मुझे पुलिस में रिपोर्ट करना पड़ेगा। मगर बेटा, मगर कुछ नहीं अम्मा। अम्मा मुझे यासिर से बात करनी पड़ेगी। क्या करूं अम्मा, कहाँ जाऊं? तुम किसी भी हद तक जा सकती हो, किसी भी हद तक। एक मिनट आने की तरह कटे जा रहे। इतनी उम्र हो गई, बड़े से बड़ा गम सहा है हमने, मगर ये बर्दाश्त से बाहर है। सखीर भाई सड़कों पे मारा मारा फिर रहा होगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे थाने जाने से रोका है। अल्लाह की साथ से मुझे बहुत उम्मीद है। हमने कभी किसी की इज्जत नहीं उछाली, तो फिर हमारी इज्जत। इसलिए मैंने हाथ जोड़कर सगीर को थाने और कचहरी जाने से रोका है। या अल्लाह, इसी घड़ी निम्मो आ जाए, वरना ये बदनामी सारी जिंदगी उसका पीछा करती रहेगी। बेटा, मैं उस जगह जाना चाह रहा था जहां से नरमीन शायद कोई से राहत लग जाए, मगर वो तो शायद कुल जानती हो। यही तो मैं जानना चाहता हूं।
कि ये क्या जानती है। नहीं हो सका अब्बा मुझसे, नहीं हो सका। मैं अपनी इज्जत की दीदारी के इश्तार नहीं लगवा सका। बेटा मैं तो पहले ही नहीं चाहती थी ये बात थाने कचहरी तक पहुंचे। लेकिन अम्मा मैं फिर कहाँ से लाऊं अपनी बेटी को? अम्मा कहाँ से लाऊं अम्मा? इसी बात की सिवाय ने मेरी जिंदगी तारीख कर दिया। मैं तारीख कर दी, मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं उसको अम्मा? मैं कहाँ से लाऊं उसको? कहाँ ढूंढूं अम्मा? एक रात की स्याही मेरी पूरी जिंदगी को तारीख करने वाली है। मैं क्या करूं? वो नहीं आई क्या? कोई मेरी सुनता क्यों नहीं है? निम्मो को कोई लेके आओ ना। वो तो पूरी रात सोई भी नहीं होगी। उसे घर से बाहर नींद नहीं आती। उसे लेके आए निम्मो के अब्बा। निम्मो को देखना कैसे दिनों में मैं उससे अपनी जान छुड़ाती हूँ। मेरी मानो तो अपने घर वालों को एतमाद में लेकर। भाड़ में जाए घर वालों का एतमाद। मुझे तो वो रातों रात मारकर दफना देंगे। मैंने साजिद से बात की है कि अगर मैं अपनी जगह उससे कोई दूसरी लड़की ला दूं तो शायद वो, और कसम से अगर मेरी कोई दूसरी बहन होती ना तो मैं अपने गले का फंदा उसके गले में डालने से भी ना हिचकिचाती। और तुम हो के अपने गले का हार किसी और के गले में डाल रही हो। खुदा के लिए ऐसा मत करो गुल। मेरा खबर इन मासूम लोगों पे मत निकालो। आखिर इनका कसूर क्या है? क्या सिर्फ ये कि इन्होंने तुम्हें एतबार किया? तुम्हारी असलियत जानने की जहमत के बगैर तुम्हें इस घर में अपने दिलों में जगह दी और तुम्हारे हवाले से मुझ पे भी एतबार किया। वही जगह, वही मोहब्बत दी। पता नहीं इस एतबार और मोहब्बत के बदले में इन्हें देने के लिए तुम्हारे पास क्या है। मगर मैं इन्हें इस एतबार के बदले में इतनी बड़ी ठेस नहीं दे सकता। ये सौगात तो तुमने हमेशा मेरे लिए बचा के रखी है ना। कुल, मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझसे गिला है, मुझ पे गुस्सा हो। देखो, तुम मुझे बर्बाद करो, मेरी तरफ से इजाजत है तुम्हें।
नरमीन को वापस ले आओ प्लीज। नरमीन मेरे देखो मैंने हार मान लिया, गिर गया हूं तुम्हारे कदमों। यही चाहती थी ना तुम, तुम जो चाहोगी वही होगा। मैं भूल जाऊंगा, सब भूल जाऊंगा, इस घर को, इस घर के रास्ते, इस घर के लोग जो हमेशा मेरी अधूरी और बेकारी जिंदगी का ख्वाब बने रहे। और मैं नरमीन को भी भूल जाऊंगा। भूल जाऊंगा कि नरमीन जैसी लड़की के साथ ऐसे ही शरीफ घराने में सीधी सादी जिंदगी गुजारने की कितनी बड़ी तमन्ना थी मुझे। कुछ मैं सब कुछ बुला दूंगा, तुम बस नरमीन को वापस ले आओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर पे इतनी बड़ी आंच आए। और इसके बदले मैं अपना हाथ तुम्हारी गुलामी में देने को तैयार हूं, उम्र भर के लिए। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारे रास्ते का कांटा दूर हुआ, बजाय इसके कि तुम मेरा एहसान मानो, उल्टा तुम मुझे आंखें दिखा रही हो। एहसान? कैसा एहसान? देखो ना, अब ना निम्मो होगी ना यासिर उससे शादी करेगा। तुम्हारा रास्ता तो साफ हो गया।